हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे स्क्विंट आई यानी कि भेंगेपन की समस्या के बारे में। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की दोनों आंखें एक डायरेक्शन में नहीं देख पाती। एक आंख सीधी तो वही दूसरी आंख तिरछी होती है, इसलिए इसे तिरछापन भी कहा जाता है। यह बीमारी बच्चों में काफ़ी देखी जाती है, लेकिन क्या इसका इलाज स्थायी तौर पर संभव है और ये समस्या क्यों होती है, किस वजह से होती है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी मैक्स मल्टी स्पेशलिस्ट सेंटर से डॉक्टर दीपाली गर्ग माथुर। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद अनुज। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये विषय चुना है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें आज तक लोगों के मन में काफी सवाल अभी भी रहते हैं। मतलब अभी तक ये सवाल क्लियर नहीं हुए हैं, उनको अभी भी काफी डाउट्स या इसमें काफी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है। भेंगापन डॉक्टर, हम सवालों की जी। तरफ बढ़ना चाहेंगे और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि तिरछेपन की समस्या क्यों होती है और यह कितनी तरह की होती है? जो तिरछापन है ये पैदाइशी हो सकता है जी। या ये बाद में भी आ सकता है, जिसे हम अक्वायर्ड कहते हैं। तो जो तिरछापन पैदाइशी होता है वो ज्यादातर इम्बैलेंस ऑफ मसल्स, मतलब जो दोनों हमारे मसल्स, हमारी हर आंख में 6 मसल होते हैं, तो उनमें जब इनपुट इम्बैलेंस्ड होता है तो ये भेंगापन आता है। कई बारी दृष्टि कम होने की वजह से या नजर कम होने की वजह से, काफी कारणों से, कई बार पैदाइशी मोतिया होता है या बच्चे को पैदाइशी पुतली में सफेदी होती है, या बहुत रेयरली कभी किसी किस्म के आंख के कैंसर पैदाइशी होते हैं। तो इन कारणों से भी आंख तिरछी होती है और इस तिरछेपन से ही हम पता लगा सकते हैं कि आंख में कोई दिक्कत है। तो ओके। दोनों चीजें हो सकती हैं। जी। आंख में दिक्कत की वजह से तिरछापन हो सकता है या आंख में तिरछापन होने के कारण दिक्कत बन सकती है। मैम, जैसे कि अभी आपने काफी बताया। रेट। जी। जैसे कि जी अभी आपने बताया कि ये बाय बर्थ भी हो सकती है, पर क्या ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है क्या? जी। बचपन में मोतियां होना, बहुत हाई चश्मे का नंबर होना, पुतली में सफेदी होना, या कई किस्म के कैंसर हैं जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ये वाले कैंसर भी कई बारी सिर्फ भेंगेपन से प्रेजेंट करते हैं। तो हम बच्चे को देखते हैं, कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जो है वो तिरछा दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसके पीछे एक बीमारी भी छुपी हुई है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि इसके शुरुआत में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? बच्चा कोई भी चीज देखने के लिए बहुत पास जाए, ओके। मतलब वो दूर से ना पहचान पाए, ये एक पहला इंडिकेटर होता है कि हो सकता है बच्चे की जो आंख तिरछी हो रही है वो कम नजर की वजह से हो रही है। दूसरा, जो भी उसको देखता है वो बता पाता है कि आंख सीधी नहीं है। जी। कई बार ये जो भेंगापन होता है ना, ये इंटरमिटेंट होता है, मतलब कभी कभी बच्चा लगेगा एकदम नॉर्मल है और कभी कभी बीच में ये भेंगापन आता है। तो भेंगापन कांस्टेंट भी हो सकता है जो हर समय हो, और ओके। भेंगापन इंटरमिटेंट भी हो सकता है जो कभी आए और कभी ना जाए, कभी ना हो। दोनों दोनों स्थितियों में हमें इसकी गहराई में जांच करनी होगी, क्योंकि हालांकि कांस्टेंट स्क्विंट्स जो हैं वो ज्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट स्क्विंट्स या जो स्क्विंट हमें कई बार दिखे वो भी पूरी जांच मांगता है, और हम उसका इलाज काफी तरह से कर सकते हैं अगर हम पहचान पाए कि कारण क्या है। डॉक्टर दीपाली, अभी जैसे कि आपने बताया कि हम इसका इलाज जब कर सकते हैं जब हमें कारण पता हो, तो इसका पता लगाने के लिए हमें कौन से टेस्ट और स्कैन कराने चाहिए और कराए जाते हैं? तो टेस्ट में सबसे पहले हम नजर की जांच करते हैं, जी। और वो भी हम दोनों आंखों की अलग अलग जांच करते हैं। एक होता है हम नजर की जांच करें ये देखकर कि बच्चा दोनों आंखों से कितना देख रहा है, जी। लेकिन कई बारी हम इसमें ये चीज मिस कर देते हैं कि बच्चे की एक आंख में नजर कम है, तो हम इसको यूनिओक्युलर विजन कहते हैं। हम बच्चे की या अडल्ट की भी हम दोनों आंखों की विजन अलग अलग से देखते हैं, फिर उसका हम रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे का नंबर टेस्ट करते हैं। ओके। हम आगे से पीछे आंख की पूरी जांच करते हैं, पुतली में कोई सफेदी ना हो, कोई मोतिया ना हो, कहीं पर्दे में कोई दिक्कत ना हो, और आंख का घूमना, मतलब आंख के जो सारे मसल्स हैं वो काम कर रहे हैं
या उसमें कोई रुकावट आ रही है, कोई नर्व तो नहीं डैमेज हो रही जो ब्रेन से रिलेटेड हो। ये सब जांचें हम पहले करते हैं। और पेरेंट्स को हम आजकल ये भी हिदायत देते हैं, आज देखिए सबके पास फोन होता है, तो हम उनको ये भी हिदायत देते हैं कि बच्चे का पीरियोडिकली वीडियो बनाएं और बच्चे की फोटोग्राफ्स आप लेते रहें, ताकि अगर वो भेंगापन कभी है कभी ना हो, वो मिस ना करें। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफ रिकॉर्डिंग करने से क्लिनिशियन को भी बहुत हेल्प होती है, बिकॉज कई बार हम मरीज को केवल 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं, उस दौरान हम मिस भी कर सकते हैं कि बच्चे को ये भेंगापन रह रहा है। ओके डॉक्टर, इसका इलाज कैसे किया जाता है? मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इसका इलाज कैसे किया जाता है? कई जो स्क्विंट होते हैं, स्पेशली इनवर्ट स्क्विंट जिसे हम इजोट्रोपिया कहते हैं, उसका इलाज सिर्फ चश्मे से हो जाता है। क्योंकि ये जो स्क्विंट्स होते हैं ये हाई प्लस नंबर के वजह से पैदा होते हैं, और जैसे ही हम चश्मा लगाते हैं बच्चा वैसे ही ठीक से उसका भेंगापन वैसे ही ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो चश्मा उतारेगा आपको वापस वो भेंगापन नजर आएगा। दूसरी बात है सर्जरी। सर्जरी हम अगर कांस्टेंट स्क्विंट है, वो स्क्विंट हमें हमेशा नजर आ रहा है, बच्चे को और कोई कारण नहीं है, जैसे मैंने बताया मोतिया नहीं है, पुतली में सफेदी नहीं है, पर्दा ठीक है, तो जो कांस्टेंट स्क्विंट्स है उनका हम ऑपरेशन 2 साल की उम्र से पहले करते हैं। इसका कारण ये है कि दोनों आंखों को इकट्ठे इस्तेमाल करना, जिसे हम बाइनोक्युलरिटी कहते हैं, वो बहुत जरूरी है कि ढंग से डेवलप हो, और वो 2 साल से लेकर 4 साल तक डेवलप होती है। तो अगर हमने 2 साल तक आंखों को सीधा नहीं किया तो बच्चा एक आंख पर ही ज्यादा जोर देता रहेगा। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि जो हम भेंगेपन का करेक्शन करते हैं वो हम कॉस्मेटिक पर्पज से करते हैं। कॉस्मेटिक तो एक अलग चीज हुई, कॉस्मेटिक करेक्शन तो जरूरी है ही, लेकिन जब हम आंखों को सीधा कर देते हैं तो दोनों आंखों से बच्चा एक ही चीज देखता है, बच्चा या अडल्ट। जब वो एक ही चीज देखता है तो वो दोनों पर्दों पर एक ही इमेज बनता है, और इससे हम डेप्थ परसेप्शन या बाइनोक्युलरिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर बच्चा दोनों आंखों से एक ही डायरेक्शन में नहीं देख रहा, तो उसकी एक आंख कुछ देख रही है, एक आंख कुछ और, तो दोनों इमेजेस अलग होते हैं और दोनों को मिलाकर वो एक इमेज नहीं बना पाता। तो इसलिए एक आंख को सप्रेस करता है और वो लेजी आई बन जाती है, और ये लेजी आई फिर बाद में जाकर भी हम ठीक नहीं कर पाते। अगर हमारे पास मरीज बहुत लेट पहुंचे, कई बार लोगों को लगता है भेंगापन बाद में ठीक हो जाएगा, हम 15 साल की उम्र में करवा लेंगे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम आंख तो सीधी कर लेंगे, लेकिन उसकी हम ये बाइनोक्युलरिटी को वापस नहीं ला पाते। तो इसलिए समय से इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर, जो ये सर्जरी आपने अभी हमें बताई है, क्या ये सर्जरी स्थायी इलाज है इसका? यानी कि इलाज के बाद पीड़ित को इसका कोई सामना फिर से दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा? 90% केसेस एक सर्जरी से ठीक हो जाते हैं और वापस सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, लेकिन 10% केसेस में हमें ये सर्जरी शायद जिसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, तो उसके लिए हमें शायद एक सेकेंड सर्जरी करनी पड़े, और दोनों सर्जरीज के बीच में हम 6 महीने का गैप तो रखते ही रखते हैं। 6 महीने या उससे ज्यादा। बाय एंड लार्ज मेरे एक्सपीरियंस में भेंगेपन की सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और पेशेंट्स का ना ही आंख मतलब ना ही उनकी नजर ठीक हो जाती है, ना ही उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर पहुंचता है। तो ये मेरे मानने से भेंगापन सिर्फ आंखों पर असर नहीं करता, भेंगापन पूरे जो आदमी के हर एस्पेक्ट को उस पर असर करता है। हमारे पास जो लोग बाद में आते हैं भेंगेपन के ऑपरेशन के लिए, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो अब अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। सबका मानना यह है कि जो द आईज आर द विंडो टू द सोल, यू नो, द आईज आर अ विंडोज। तो जब हम किसी भी आदमी को देखते हैं हम सबसे पहले उसकी आंखें नोट करते हैं, और जब भेंगापन होता है तो वो मरीज बहुत परेशान होता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। सो आई फील स्क्विंट सर्जरी चेंजेस द होल लाइफ, मतलब इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। डॉक्टर, किन लोगों को ये समस्या ज्यादा हो सकती है और किन लोगों को ये समस्या हो सकती है कॉमनली? इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग? कई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हुए हैं, प्री टर्म बच्चे, या जो बच्चों को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन मिला है मतलब पैदा होते ही,
या किन्हीं बच्चों में बहुत हाई चश्मे का नंबर पैदाइशी होता है, या पेरेंट्स में ये चीज रन करी है कि फैमिली में सबका बहुत हाई नंबर है, या पेरेंट्स में भी महंगापन है, मतलब देयर इज अ जेनेटिक टेंडेंसी। तो ये जो चीजें होती हैं इनमें हम ज्यादा सतर्क रहते हैं जानने के लिए कि कहीं पेशेंट को महंगापन होने के चांसेस हैं। ऑल्सो अगर एक आंख में नजर कम हो, ओके जिसे हम मेडिकली एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं, मतलब एक आंख में नजर अच्छी है और एक आंख में कम है। जब एक आंख में नजर अच्छी होती है तो आदमी सारा जोर उसी पर डालता है, तो जी जब उस पर जोर डालते हैं तो दूसरी आंख जो है वो फोकस नहीं लेती और वो तिरछी या भंगी हो जाती है। ओके तो डॉक्टर, इन मेरा केसेस में हम ज्यादा केयरफुल रहते हैं। जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है, यदि किसी को इससे जुड़े लक्षण दिखाई देते हैं तो वो अपना और अपने बच्चे का बचाव कैसे करें? देखिए, बचाव में ये है कि हमें ये नोट करना है कि कहीं ये इसकी कोई आंख लेजी तो नहीं है। मतलब लेजी आंख का मतलब होता है कि चश्मा लगाने से भी उस पर पूरी नजर बनती नहीं है, तो उस दौरान हम दूसरी आंख की पैचिंग थेरेपी स्टार्ट करते हैं। मतलब हम कुछ घंटे दिन में दूसरी आंख पर पट्टी लगाते हैं ताकि इसी आंख पर जो आंख तिरछी हो रही है उसी पर ज्यादा जोर पड़े, ओके और उससे एक तरह की रीवायरिंग होती है। पर ये जो इलाज है ये भी 7 साल या मैक्सिमम 9 साल तक संभव है। ओके 9 साल की उम्र, उसके बाद यदि हम ये करते भी हैं तो हमें बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं मिलता। ओके तो बचाव के लिए हम पैचिंग थेरेपी, करेक्ट चश्मा देना, चश्मे का नंबर, कोई और चीज अगर आड़े आ रही है जैसे पर्दे में कोई दिक्कत हो या पुतली में सफेदी या मोतिया, उसका इलाज वो हम पहले करते हैं भेंगेपन की सर्जरी से। ओके डॉक्टर ऑल्सो आप कई जी जो स्क्विंट्स होते हैं, सॉरी, जी कई जो स्क्विंट्स होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल होते हैं। मतलब उसमें जो हमारे मसल्स हैं, वो जो नर्व्स उनको सप्लाई करती हैं, वो पैरालाइज हो जाती है। तो उनका इलाज फिर न्यूरोलॉजिस्ट करता है। तो हम न्यूरोलॉजिस्ट और ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की टीम बना देते हैं ओके कि हम साथ में मिलकर बच्चे का इलाज करते हैं। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुज। यदि समय पर इस बीमारी का इलाज ना कराया जाए तो आगे जाकर इसमें दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, इसलिए इसके लक्षणों को पहचानें और समय रहते इसका इलाज शुरू कराएं। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.